वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए है, जिससे हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। वरदराज का कायाकल्प। यह बहुत पुराने बात है। एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। वह पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसको मूर्खराज कहता तो कुछ सहपाठी कहते कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तुम सो रहे थे। उसे स्वयं ही यही लगने लगा था कि मैं बुद्धू हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते, लेकिन वरदराज कुछ भी नहीं समझ पाता। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं, लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखी। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ और अपने पिता के काम में हाथ बढ़ाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर गुरुजी के पांव छूकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वरदराज को भूख सताने लगी और उस गुरुजी के द्वारा दिए गए सत्तू से उसने अपनी भूख को मिटाया। उसे उस सत्तू की याद आई। कुछ दूर गांव की स्त्रियां कुएं में पानी भर रही थीं। वह पानी पीने के लिए वहां पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थीं तो अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह पर बने गड्ढों पर गया। उसने स्त्रियों से पूछा, आप लोगों ने घड़े रखने के लिए कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, यह हमने घड़े रखने के लिए अपने आप गड्ढे नहीं बनाए हैं। यहाँ पर यह गड्ढे अपने आप बने हैं। यहाँ पर बार बार घड़े रखने के कारण यहाँ गड्ढे बन गए हैं। स्त्रियों ने बताया। कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज ने मन में सोचा, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी पत्थर घिस सकती है तो बार बार अभ्यास करने से मैं विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। वह गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया। बड़े होकर बालक वरदराज संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान बने। इससे ख्याति सारे भारत में फैल गई। उन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण भी लिखा। आइए अब आपका होमवर्क। आप अपनी पुरानी हिंदी की कॉपी में अपने पाठ से संबंधित शब्दार्थों को लिखें। बुद्धू, मूर्ख, सत्तू, भुने हुए जौ का आटा, आश्चर्य, हैरानी, महत्व, महिमा, प्रकांड विद्वान, अत्यधिक पढ़ा लिखा, मूर्खराज, मूर्खों का राजा, जगत, कुएं के चारों ओर बना किनारा, परिश्रम, मेहनत, कायाकल्प, पूर्ण परिवर्तन, निराश, मायूस, प्रसन्न, खुश। अब आप अपनी पुस्तक की एक्सरसाइज देखिए। ये वाक्य किससे कहे हैं? बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरुजी ने वरदराज से। घड़े रखने के लिए आपने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। वरदराज ने गांव की स्त्रियों से। बेटा, ये गड्ढे अपने आप बने हैं, हमने नहीं बनाए। गांव की स्त्रियों ने वरदराज से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी। विलोम शब्द लिखे। परिश्रम, आलसी, निराशा, आशा, बुद्धू, होशियार, मूर्ख, बुद्धिमान, दुखी, सुखी, गुरु, शिष्य। धन्यवाद।